Okay, hello friends. Today's topic is the type of migration in fishes. Okay, then आज हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखेंगे फिशेज़ में. फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो हमें बहुत ही एडवांटेजियस रहेगी. फर्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. ठीक है, फिर उसके पहले कि माइग्रेशन हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि माइग्रेशन मतलब क्या. ठीक है, और कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं, एलिमेंट फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन. ठीक है, ऐसी बहुत सारी हमने चीज़ें देखी थी पिछले टॉपिक में. स्पॉनिंग माइग्रेशन, जॉनवेलाइन माइग्रेशन, रिक्यूरिमेंट माइग्रेशन. ठीक है, तो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. ओके, देन लेट्स टू स्टार्ट. फर्स्ट, fishes live in two different type of aquatic habitats. Fishes live in two different type of aquatic habitats. फर्स्ट वन इज फिशेज जो है, ठीक है, उसके टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स है. फर्स्ट इज फ्रेश वाटर एंड मराइन. ठीक है, अब फ्रेश वाटर में और मराइन में ये एक जैसे होंगे नहीं, इसके डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स है. ठीक है, कुछ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से ये माइग्रेट नहीं कर पाते हैं वन हैबिटेट से तो अनदर हैबिटेट में. ठीक है, इसके बाद इस वजह से हमने 5 टाइप ऑफ डिफरेंट माइग्रेशन बनाए हैं. ठीक है, फर्स्ट इज पोटैड्रोमस माइग्रेशन. विच माइग्रेशन? पोटैड्रोमस माइग्रेशन. ओके, सेकेंड इज ओशियोनोड्रोमिक माइग्रेशन. विच इज ओशियोनोड्रोमस माइग्रेशन. थर्ड वन इज डायड्रोमस माइग्रेशन. विच इज डायड्रोमस माइग्रेशन. एंड फोर्थ इज catadromous migration. Which one is catadromous migration? And fifth and last is anadromous migration, which is anadromous migration. Okay, then इसका कोई भी चीज़ अगर हमने रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए अगर लॉजिकली लर्न की तो वो हमें जल्दी लर्न होती है. तो फर्स्ट इज PODCA, पॉडका. What means podka? Not a vodka, podka. Podka means P for potadromous migration, O for oceanodromous migration, D for diadromous migration, C for very good catadromous migration, and fifth one is anadromous migration. Okay, अब ये सारे जो माइग्रेशंस हैं, हम ये सारे माइग्रेशंस एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट हम आते हैं पोटैड्रोमस माइग्रेशन पे. Potadromous migration में when fishes from one freshwater habitat to another in search of food or spawning, it is called as potadromous migration. जब फिश वन फ्रेश वाटर हैबिटेट से तो अनदर सर्च के लिए, अनदर फूड ऑफ सर्च के लिए और स्पॉनिंग के लिए जाती है, ठीक है, तो उसे हम पोटैड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं. When fishes from one freshwater habitat to another in search of food or spawning, it is called as potadromous migration. Clear? सेकेंड पर आते हैं हम. सेकेंड पॉइंट है इसमें, देर आर अबाउट 8,000 स्पीशीज. कितनी स्पीशीज है इसकी? 8,000 स्पीशीज है. ओके, एंड known to migrate within lakes and rivers, generally for food and daily basis of availability of food differs from place to place, from season to season. ठीक है, अब इसमें हमने बताया कि 8,000 स्पीशीज़ है इसकी जो माइग्रेट करती है लेक्स में और रिवर्स में. किसके लिए माइग्रेट करती है? फूड के लिए और उसके डेली बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के लिए. ठीक है, जो डिफ़र करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सीजन टू सीजन. थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम. फिशेज also must migrate to lay their eggs in place where oxygen concentration in water is more and where there is abundance of a food for juveniles when hatch from eggs. फिशेज जो है वो भी माइग्रेट करते हैं. क्या माइग्रेट करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं? उनके एग्स को ले करने के लिए. इन प्लेस कहाँ पर, कौन सी प्लेस पर? जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है, और एबेंडेंस ऑफ फूड, जहाँ पे फूड की जो है वो एबेंडेंस होता है. किसके लिए? जुवेनाइल एग्स के लिए, जहाँ पर वो एग्स को दे सके. ओके, सो हमने इसमें 3 पॉइंट देखे पोटैड्रोमस माइग्रेशन में.
फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि व्हेन फिशेस फ्रॉम वन फ्रेश वाटर हैबिटेट टू अनदर इन सर्च ऑफ अ फूड और स्पॉनिंग, इट इज कॉल्ड एज पोटाड्रमस माइग्रेशन। सेकेंड पॉइंट हमने देखा देयर आर अबाउट कितनी स्पीशीज है इसकी नोन, 8000 स्पीशीज है जो माइग्रेट करती है लेक्स पर और रिवर्स पर, ठीक है, किसके लिए, जनरली फूड के लिए, और उसके डेली बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रेश वाटर, सीजन टू सीजन। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि फिशेज ऑल्सो मस्ट माइग्रेट टू ले देयर एग्स इन प्लेस वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर इज अ मोर, वेयर देयर इज एबंडेंस ऑफ अ फूड और जनरलाइन व्हेन दे हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा था, पॉड का, पी फॉर पोटाड्रमस माइग्रेशन, ओ फॉर ओशनोड्रोमस माइग्रेशन, ओके। तो नेक्स्ट हम आते हैं ओशनोड्रोमस माइग्रेशन पर, ओके। कौन से माइग्रेशन पर स्टूडेंट्स, ओशनोड्रोमस माइग्रेशन पर, ओके। तो हम ओशनोड्रोमस माइग्रेशन पढ़ेंगे। ओशनोड्रोमस माइग्रेशन में क्या है, ठीक है, द माइग्रेशन इज फ्रॉम सी वाटर टू द सी वाटर। कैसा होगा ये माइग्रेशन, सी वाटर से तो सी वाटर तक का होगा, ठीक है। देयर आर नो बैरियर्स विद इन द सी and fishes have learned to migrate in order to take advantage of a favorable condition where they occur। वहाँ पर कोई बैरियर्स नहीं होंगे विद इन सी और फिशेस के बीच में, हैव लर्न टू माइग्रेट, और वहाँ पे बताया जाएगा कि हमें माइग्रेट कैसे करना है इन ऑर्डर टू टेक, और उसी वजह से उन्हें एडवांटेज होगा फेवरेबल कंडीशन का वेर एवर दे ऑकर, जहाँ पर वो ऑकर कर सकते हैं, रह सकते हैं। और इसकी स्पीशीज़, नॉन स्पीशीज़ है 12,000 मराइन स्पीशीज़ जो रेगुलरली माइग्रेट करती है सी वाटर में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है herrings, sardines, mackerels, cod and roaches, HSMCR, herrings, sardines, mackerels, cod and roaches and gnats, ये सारे स्पीशीज़ है फिशेस के, ठीक है, जो माइग्रेट करती है लार्ज नंबर में, क्या सर्च करने के लिए, फूड के लिए, ठीक है, और शोलिंग के लिए। हमने इससे पहले देखा था कि शोलिंग मतलब क्या होता है, जो माइग्रेट करता है टुगेदर सोशली, दैट्स मीन हमने देखा था, उसे हम शोलिंग बोलते हैं, ठीक है। बट विदाउट मच कोऑर्डिनेशन और स्कूलिंग, बट उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन होगा जिसे हम स्कूलिंग बोलते हैं। स्विमिंग विद अ हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइज मोनोवेरस, बताई थी ये भी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब हम हमारा जो है थर्ड माइग्रेशन जो है वो है डायड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। डायड्रोमस माइग्रेशन क्या है, व्हेन फिशेस कैन माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर टू सी फ्रॉम सी वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज डायड्रोमस माइग्रेशन। फिशेज माइग्रेट कर रही है, कैसे माइग्रेट कर रही है, पर फ्रेश वाटर से तो सी वाटर तक और सी वाटर से तो सी वाटर तक, ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे डायड्रोमस माइग्रेशन। सेकेंड पॉइंट, देयर आर अबाउट 120 स्पीशीज, इसकी कितनी स्पीशीज है, 120 स्पीशीज दैट आर कैपेबल टू ओवरकमिंग एंड ऑस्मोटिक बैरियर्स, और ये कैपेबल है ऑस्मोटिक बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए, एंड माइग्रेट इन दिस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, दिस माइग्रेशन ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट माइग्रेशन को। हमने पोटाड्रमस माइग्रेशन में देखा, ठीक है, कि पोटाड्रमस माइग्रेशन क्या होता है। उसमें हमने देखा कि जो फिशेज़ जो है फ्रेश वाटर की हैबिटेट में वो माइग्रेट करती है और वो सर्च करती है फूड को, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी, और उसकी कितनी स्पीशीज़ है, 8000 स्पीशीज़ है। फिर हम नेक्स्ट पर आए ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन। ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन में हमने उसका माइग्रेशन देखा कि वो कैसा होता है, सी वाटर में होता है, सी वाटर टू सी वाटर होता है, ठीक है, और इसकी कितनी स्पीशीज़ है, 12,000 स्पीशीज़ है। फिर हम डायड्रोमस माइग्रेशन पर आए, इसमें माइग्रेशन सी वाटर टू कैसा होगा, फ्रेश वाटर टू सी वाटर एंड सी वाटर टू सी वाटर, ठीक है, और इसकी स्पीशीज़ है 120 स्पीशीज़। फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं, वो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। अब कैटाड्रोमस माइग्रेशन मतलब क्या, वो देखेंगे। This type of migration involve movement of a large number of individuals from fresh water to sea water, generally for spawning, as happens in the case of eels, जिसे हम एंग्यूला बोलते हैं, inhabiting यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स। क्या बोला, ये जो टाइप का माइग्रेशन है ये इन्वॉल्व होता है मूवमेंट्स में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट्स में इंडिविजुअल के फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। ये माइग्रेशन कैसा होगा बेटा, फ्रेश वाटर टू सी वाटर, जनरली फॉर किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए,
ठीक है। स्पॉनिंग मतलब दैट्स ले एग्स, नई चीज़ें देखी थी। इन द केस ऑफ ईल्स, बट किसके केस में होगा ये सब कुछ? ईल्स के केस में, जिससे हम इसका साइंटिफिक नेम क्या बताया? एंग्यूला, इनहिबिटिंग यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स। सेकेंड पॉइंट है बोथ यूरोपियन ईल्स मीन्स एंग्यूला एंड एंग्यूला वल्गैरिस, ठीक है, एंड अमेरिकन ईल एंग्यूला रोस्ट्रेटा, क्या है? रोस्ट्रेटा, माइग्रेट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल रिवर्स टू सर्गस सी। कहाँ माइग्रेट करेगा ये? कॉन्टिनेंटल रिवर से तो सर्गस सी। कौन? यूरोपियन ईल, जिसका नाम क्या है बताया हमने? क्या बताया? एंग्यूला रोस्ट्रेटा, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट करेगा? सर्गस सी से तो बर्म्यूडा इन साउथ अटलांटिक में स्पॉनिंग करेगा, क्रॉस Atlantic Ocean during journey and covering a distance about 5,600 kilometer. Okay. Next point, the adult eel that inhabit rivers are about the meter long, yellow in color and spend 8 to 15 years for feeding and growing. Adult eel जो है वो inhabit करता है rivers में, जो कि मीटर जो है वो येलो कलर का रहेगा और वो 8 to 15 ईयर्स तक फीड कर सकता है और ग्रो हो सकता है। बिफोर माइग्रेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन देयर बॉडीज। अब माइग्रेशन के पहले कुछ फॉलोइंग चेंजेस होते हैं, ठीक है, देखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट चेंज है दे डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ फैट इन देयर बॉडीज। क्या बोला उसने? दे डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ फैट इन देयर बॉडीज विच as reserve food during the long journey of Sargasso Sea, ठीक है। उसने बोला है ये डिपॉजिट करता है लार्ज नंबर ऑफ फैट को उनकी बॉडीज़ में, जो कब काम आते हैं? वो रिजर्व, जो, ठीक है, फैट क्यों रिजर्व करता है? बिकॉज उसमें फूड है और वो फूड जो है वो लॉन्ग जर्नी ऑफ सैरगोसो सी में काम आता है, ठीक है। जैसे